आप सबको नमस्कार हो। हमारा 9वां उपनिषद का पाठ चल रहा है। इसका नाम है श्वेताश्वतर उपनिषद। तो ये मैं आपको आगे सुनाने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। परमात्मा आपको सुखी रखे, सभी दुनिया सुखी रहे। हमारी यही इच्छा है कि भगवान सबको सुख दे। जो एक जगत रूप जाल का अपने स्वरूपभूत शासन शक्ति के द्वारा शासन करता है, उन विविध शासन शक्ति योगों द्वारा संपूर्ण लोगों का शासन करता है। जो अकेला ही सृष्टि और उसके विस्तार में सर्वथा समर्थ है, इस ब्रह्म के जो महापुरुष जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं। यानी जो ब्रह्म को जान लेते हैं वह व्यक्ति अमर हो जाते हैं। जैसे हमारे महादेव शिव जी ने अमर कथा सुनाई थी, उस अमर कथा को सुनने वाले कहते हैं अमर हो जाते हैं। उनका कभी जन्म मरण नहीं होता। यानी कहने का मतलब यह है कि वह ब्रह्म में लीन हो जाता है। जो ब्रह्म में लीन हो जाता है वह अमर ही हो जाता है, क्योंकि वह जन्म मरण से छुटकारा पा जाता है। जो अपने स्वरूपभूत विविध शासन शक्तियों के द्वारा इन सब लोकों पर शासन करता है वह रुद्र एक ही है। इसलिए विद्वान पुरुषों को जगत के कारण का निश्चय करते समय दूसरे का आश्रय नहीं लिया। वह परमात्मा समस्त जीवों के भीतर स्थित हो रहा है और संपूर्ण लोगों की रचना करके उनकी रक्षा करने वाला परमेश्वर प्रलय काल में इन सबको समेट लेता है। जब सृष्टि होती है तो प्रभु सभी जीवों को अपने पास बुला करके एक नौका में बिठा लेता है और दुनिया जलमग्न हो जाती है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। लेकिन भगवान की इच्छा से दोबारा फिर भगवान सृष्टि करते हैं। यह क्रम हमेशा ऐसे ही चलता रहता है। जैसे एक फिल्म का शो होता है 3 घंटे का, उस प्रकार से हमारे भगवान ने एक फिल्म बना रखी है, उसी को बार बार दोहराते रहते हैं। कोई नई बात नहीं होती और न होगी। जो उसकी इच्छा है वही होता है। वह भी एक निश्चित ही है, जो करना है वैसा ही होगा। और सब जगत आँख वाला तथा सब जगत मुख वाला, सब जगत हाथ वाला और सब जगत पैर वाला, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करने वाला वह एक मात्र परमात्मा मनुष्य आदि जीवों को 2-2 हाथों से युक्त करता है, पक्षी पतंग आदि पंखों से युक्त करता है। यानी कहते हैं न कि भगवान के ब्रह्म के कई हाथ पैर हैं, तो यहाँ यह बतलाया गया है कि सबके अंदर ब्रह्म रहता है। अब आप अंदाज लगा लो कि हमारे संसार में या अनंत लोकों में कितने जीव रहते हैं, कोई गिनती नहीं। कितनी आँखें होती हैं, कितने पैर होते हैं, इसकी कोई गिनती नहीं। इस प्रकार भगवान ने कहा है यही मेरे हाथ हैं, यही मेरे पैर हैं, यही मेरी आँखें हैं। अब आप गिनती करके गणना नहीं कर सकते कि उसके कितने हाथ हैं, कितने पैर हैं, कितने आँख हैं, कितने नाक हैं, कितने मुख हैं। इसकी हम गिनती नहीं कर सकते।
इसी को भगवान ने कहा है कि मेरे किसी भी चीज़ की आप गणना नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते। और जो रुद्र इंद्र आदि देवताओं को उत्पत्ति का हेतु और वृद्धि का हेतु है तथा सबका अधिपति और महान ज्ञानी सर्वज्ञ जिसने पहले हिरण्यगर्भ से उत्पन्न किया था, यह परमदेव परमेश्वर हम लोगों को सब बुद्धि से संयुक्त करे। हे रुद्रदेव, हे रुद्रदेव, तेरी जो भयानकता से शून्य पुण्य से प्रकाशित होने वाली कल्याणमयी मूर्ति है। हे पर्वत पर रहकर सुख का विस्तार करने वाले शिव, शिव ही हमारे रुद्र देव हैं, शिव ही हमारे सृष्टि कारक हैं। रुद्र देव को मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि यही हमारे जगत के उत्पादक है। और कल्याणमयी मूर्ति वे पर्वत पर रहकर सुख का विस्तार करने वाले शिव उस परम शांत मूर्ति के हम लोगों को देखते रहते हैं। और गिरसंत जिस वाणी को फेंकने के लिए हाथों में धारण किए हुए हैं, हे गिरिराज, हिमालय की रक्षा करने वाले देव, उस बाण को कल्याणमय बना लें, जीव समुदाय जगत को नष्ट कर न दें, मतलब उस जगत को नष्ट न करें और कष्ट न दें। यही हमारी रुद्र देव से प्रार्थना है। पूर्वोक्त जीव समुदाय जगत के परे, यानी ये जगत के परे हिरण्य गर्भ रूप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ समस्त प्राणियों में उनके शरीर के अनुरूप होकर छिपे हुए संपूर्ण विश्व को सब ओर से घेरे हुए उस महान सर्वत्र व्यापक एकमात्र देव परमेश्वर को जानकर अमर हो जाते हैं। हम शिव जी की आदि अंत को नहीं जान सकते, ये इसका रूप कितना बड़ा है। ये देवों की कथा तो आपने सुनी ही होगी कि ब्रह्मा जी ने भी, सभी देवताओं ने शिव जी की आकार की खोज की, लेकिन उसका कोई आदि और न अंत कुछ नहीं मिला। तो अविद्या रूप अंधकार से सूर्य की भांति इस महान पुरुष को मैं जानता हूँ। उसको जानकर ही मृत्यु को उल्लंघन कर जाता है और परम पद की प्राप्ति के लिए दूसरा मार्ग नहीं है, जिससे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं और जिससे बढ़कर कोई भी न तो अधिक सूक्ष्म और न महान, जो अकेला ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाशमय आकाश में रहता है। उस परम पुरुष पुरुषोत्तम से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। रामायण के अंदर हमारे राम को पुरुषोत्तम कहा गया है। पुरुषोत्तम नाम, पुरुषोत्तम ही को ही ब्रह्म कहते हैं। तो यहाँ पुरुषोत्तम के अंदर हमारे राम भी आ जाते हैं, वह भी ब्रह्म है। उनका नाम पुरुषोत्तम राम से हम पुकारते हैं। और उसे पहले बताए हुए हिरण्यगर्भ में जो अत्यंत उत्कृष्ट है, वह परब्रह्म परमात्मा आकाश रहित और सब प्रकार से देवों दोषों से शून्य है।
जो इस परब्रह्म परमात्मा को जानते हैं वे अमर हो जाते हैं, परंतु इस रहस्य को न जानने वाले दूसरे लोग बार बार दुखों को ही प्राप्त होते हैं। हमें आकाश दिखाई देता है, लेकिन जब हम आकाश की ओर बढ़ते हैं तो हमें आकाश दिखाई देता है, उसका कहीं अंत नहीं है। इसे ही कहते हैं ब्रह्म। आकाश दिखता है, लेकिन उसका जब हम आकाश में उड़ेंगे हवाई जहाज के द्वारा, उसका हम अंत नहीं पा सकते हैं। वह भगवान सब और मुख, सिर और ग्रीव वाला है, यानी गर्दन वाला है। समस्त प्राणियों के हृदय रूप गुफा में निवास करता है। सिर्फ 3 अंगुल का अंतर रहता है ब्रह्म और जीव की दूरी। और कल्याण स्वरूप परमेश्वर सब जगह पहुंचा हुआ है, यानी यह हर जगह स्थित है। बगैर ब्रह्म के कोई भी स्थान नहीं है। निश्चय ही महान, समर्थ, सब पर शासन करने वाला, अविनाशी, प्रकाश रूप परम पुरुष पुरुषोत्तम अपनी प्राप्ति रूप इन अत्यंत निर्मल लाभ की ओर अंतःकरण को प्रेरित करने वाला है। इसी तरह से हमारे भागवत महापुराण में भी कृष्ण भगवान को ब्रह्म कहा गया है, और ब्रह्म का नाम है भूमा पुरुष। भूमा पुरुष का हमारे वेदांत में प्रसंग मिला हुआ है, और वही भूमा पुरुष कृष्ण भगवान है, ब्रह्म है। राम भी ब्रह्म है, कृष्ण भी ब्रह्म है। कृष्ण को भूमा नाम से कहा गया है, और श्री राम भगवान को पुरुषोत्तम के नाम से बखान किया गया है। यह एक अंगुष्ठ मात्र, ये इतना अंगुष्ठ के मात्र के हमारा ब्रह्म शरीर में रहता है, और अंतर्यामी परम पुरुष पुरुषोत्तम सदा ही मनुष्यों के हृदय में सम्यक प्रसाद से रहता है। मन का स्वामी है। निर्मल हृदय विशुद्ध मन से ध्यान में लाया हुआ इस परब्रह्म परमेश्वर को जान लेते हैं, वह अमर हो जाते हैं। तो वह परम पुरुष हजारों सिर वाला है, हजारों आँख वाला है, हजारों पैरों वाला है। वह समस्त जगत को सब ओर से घेर कर नाभि देश में अंगुल ऊपर रहता है। 10 मतलब जो ब्रह्म रहता है वो हमारी नाभि से 10 अंगुल ऊपर ब्रह्म का वास होता है। उसे हम कहते हैं दुखी। तो जो अब से पहले हो चुका है, जो भविष्य में होने वाला है, और जो खाद्य पदार्थों से इस समय बढ़ रहा है, यह समस्त जगत परम पुरुष परमात्मा है और अमृत स्वरूप मोक्ष का स्वामी है। वह परम पुरुष परमात्मा सब जगत हाथ पैर वाला, सब जगह आँख सिर वाला, मुख वाला तथा सब जगह कानों वाला है, और सब ओर से वही स्थित है। जो परम पुरुष समस्त इंद्रियों से रहित होने पर भी, मतलब हमारा जो परम पुरुष है उसमें कोई इंद्रिय नहीं होती, और होने पर भी समस्त इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है। कोई इंद्रिय नहीं होती, फिर भी वह सभी इंद्रियों के बारे में जानता है तथा सबका स्वामी, सबका शासक और सबसे बड़ा आश्रय है। संपूर्ण स्थावर और जंगम जगत को बस में रखने वाला वह प्रकाशमय परमेश्वर 9 द्वारों वाला शरीर रूपी नगर में अंतर्यामी रूप से हृदय में स्थित
देही है, वही बाह्य जगत में भी लीला कर रहा है। वह परमात्मा हाथ पैरों से रहित होकर भी समस्त वस्तुओं को ग्रहण करता है तथा वेगपूर्वक सर्वत्र गमन करने वाला है। आँखों के बिना ही वह सब कुछ देखता है और कानों के बिना ही सब कुछ सुनता है। जो कुछ भी जानने में आने वाली वस्तुएं हैं उन सब की जानता है, परंतु उसको जानने वाला नहीं है। ज्ञानी पुरुष उसे महान आदि पुरुष कहते हैं। हमारे वेदांगों का या वेदांत की बहुत सी बातें रामायण में, महाभारत में, पुराणों में दी गई हैं, उसमें संक्षेप से कही गई हैं और 9 उपनिषद में कुछ बढ़ा करके बात बताई गई है जो हमें कुछ समझ में आ जाता है। सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, मतलब छोटे से छोटा जिसका कोई टुकड़ा न हो सके, और बड़े से बड़ा, यानी बड़े से बड़ा उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, छोटे से छोटे की भी कल्पना नहीं कर सकते और बड़े से बड़े की भी कल्पना नहीं कर सकते, और ना ही हम उसका वर्णन कर सकते हैं। सिर्फ कहने के लिए है, सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़ा वही ब्रह्म है, उसका ना कोई आदि है और ना कोई अंत है। परमात्मा इस जीव की हृदय रूप गुफा में छिपा हुआ है। सबकी रचना करने वाले परमेश्वर की कृपा से जो मनुष्य उस संकल्प रहित परमेश्वर को, उसकी महिमा को देख लेता है, वह सब दुखों से मुक्त हो जाता है। वेद के रहस्य का वर्णन करने वाले महापुरुष जो मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये हमारे महान पुरुषों ने इसकी रचना की है, जिसके जन्म का अभाव बतलाते हैं तथा जिसको नित्य बतलाते हैं। इस व्यापक होने के कारण सर्वत्र विद्यमान है। सबके आत्मा जग मृत्यु और विकारों से रहित पुराण पुरुष परमेश्वर को मैं जानता हूँ। यानी जैसे हमारे ब्रह्मा जी वे, व्यास जी हुए, इन्होंने ही इसकी रचना की है, जो रंग रूप आदि से रहित होकर भी छिपे हुए प्रयोजन वाला होने के कारण विविध शक्तियों के संबंध से सृष्टि के आदि में अनेक रूप रंग धारण कर लेता है। वह परमदेव एक है, वह हम लोगों को शुभ बुद्धि के संयुक्त, और वही अग्नि, वह सूर्य, वही वायु तथा वही चंद्रमा है, वह अनार प्रकाश युक्त नक्षत्र आदि, वह जल है और वह प्रजापति है, वही ब्रह्मा है। तू स्त्री है, तू पुरुष है, तू ही कुमार अथवा कुमारी, और तू ही बूढ़ा होकर लाठी के सहारे चलता है, यानी वही ब्रह्म है। स्त्री है तो ब्रह्म, पुरुष है तो ब्रह्म, लाठी लेकर चलता है वह भी ब्रह्म, तथा तू ही विराट स्वरूप प्रकट के दिखाया वो भी ब्रह्म, सब और मुख वाला हो जाता है। तो तू ही नीलवर्ण पतंग है, हरे रंग का लाल आँखों वाला पक्षी, एवं मेघ, वसंत आदि ऋतुएं, सप्त समुद्र रूप, क्योंकि तुझसे ही संपूर्ण लोक उत्पन्न हुए हैं, और तू ही अनादि का स्वामी व्यापक रूप से सब में विद्यमान है। इसकी व्याख्या कुछ मात्रा में हमारे श्री मद
बौद्ध गीता में भगवान ने उपदेश दिया है, उसमें इस बात की संक्षेप में अर्जुन को ज्ञान दिया था। वही सारी यही बातें हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ। अपने ही सदृश अर्थात त्रिगुणमय तीन सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये त्रिगुणमय बहुत से भूत समुदाय को रचने वाले लाल, सफ़ेद और काले रंग को अर्थात त्रिगुणमयी एक अजन्मा को ही निश्चय है। एक अजन्मा अज्ञानी जीव ज्ञानी पुरुष इस भोगी हुई प्रकृति को त्याग देता है। सदा साथ रहने वाला और परस्पर शक्य भाव रखने वाले पक्षी जीवात्मा एवं परमात्मा एक ही वृक्ष का आश्रय लेकर के रहते हैं। एक ही वृक्ष पर जीवात्मा और परमात्मा दोनों वास करते हैं और कर्म फल को स्वाद को लेकर के खाता है और दूसरा उनका उपभोग न करता हुआ भी केवल देखता रहता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जीवात्मा अपने कर्मों को भोगता है और ब्रह्म उसको देखता रहता है। पूर्वोक्त शरीर रूप एक ही वृक्ष पर रहने वाला जीवात्मा गहरी आसक्ति में डूबा हुआ है, यानी माया के चक्कर में फंसा हुआ है। असमर्थ होने के कारण मोहित हो रहा है, शोक करता रहता है कि अब ये हो गया, मेरी पत्नी ख़त्म हो गई या बच्चा ख़त्म हो गया या मुझे नुकसान हो गया। इसी में वो उधेड़ बुन में लगा रहता है। उसे कहते हैं जीवात्मा। भक्तों द्वारा नित्य सेवित अपने में भिन्न परमेश्वर को उसकी आश्चर्यमयी महिमा को प्रत्यक्ष देखा जाता है, तब सर्वथा शोक रहित हो जाता है, जिसमें समस्त देवगण भली भांति स्थित हैं। उस अविनाशी परम व्योम परम धाम में संपूर्ण वेद स्थित है। जो मनुष्य उसको नहीं जानता वह वेदों के द्वारा क्या सिद्ध करेगा, परंतु ये उसको जानते हैं। वे तो ये सम्यक प्रकार से उसी में स्थित है। छंद यज्ञ क्रतु आदि विशेष नाना प्रकार के व्रत तथा और भी जो कुछ भूत भविष्य और वर्तमान रूप से वेद वर्णन करते हैं, इस संपूर्ण जगत को प्रकृति का अधिपति परमेश्वर इस बताए हुए महाभूत आदि तत्वों के समुदाय से रचता है तथा दूसरा उस प्रपंच में माया के द्वारा भली भांति बना हुआ है। और माया तो प्रकृति को समझना चाहिए और मायापति महेश्वर को समझना चाहिए। उसी के अंगभूत कारण कार्य समुदाय से यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा है, जो अकेला ही प्रत्येक योनि का अधिष्ठाता हो रहा है, जिसमें यह समस्त जगत प्रलय काल में विलीन हो जाता है और षष्ठी काल में विविध प्रकारों में प्रकट भी हो जाता है। उस सर्वनियंता वरदायक स्तुति करने योग्य परमदेव परमेश्वर को तत्व से जानकर निरंतर बनी रहने वाली इस मुक्ति रूप परम शक्ति को प्राप्त हो जाता है। और जो रुद्र इंद्र आदि देवताओं को उत्पन्न करने वाला और बढ़ाने वाला तथा जो सबका अधिपति और महान ज्ञानी सर्वत्र है, जिससे
सबसे पहले उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ को देखा था। वह परमदेव परमेश्वर हम लोगों को शुभ बुद्धि से संयुक्त करे, जो समस्त देवों का अधिपति है, जिसमें समस्त लोग सब प्रकार से आश्रित हैं, जो इस 2 पैर वाले और 4 पैर वाले समझ साध करता है। आनंद स्वरूप परमदेव परमेश्वर की हविष्य अर्थात श्रद्धा भक्ति पूर्वक भेंट संपूर्ण समर्पण करके पूजा करे, जो सूक्ष्म से ही अत्यंत सूक्ष्म गुह्य रूप गोस्थान के भीतर स्थित अखिल विश्व की रचना करने वाला, अनेक रूप धारण करने वाला और समस्त जगत को सब ओर से घेर रखने वाला है। एक महेश्वर की जानकर मनुष्य सदा रहने वाली शांत को प्राप्त हो जाता है। वही समय पर समस्त प्राणों की रक्षा करने वाला, समस्त जगत का अधिपति और समस्त प्राणियों के छिपा हुआ है, जिसमें वेदज्ञ और देवता लोग भी ध्यान के द्वारा संलग्न हैं। उस परमदेव परमेश्वर को एवं इस प्रकार जानकर मनुष्य मृत्यु के बंधन को काट डालता है और कल्याण रूप एक परमदेव को मक्खन के ऊपर रहने वाले सार भाग की भांति अत्यंत सूक्ष्म समस्त प्राणियों में छिपा हुआ जानकर समस्त जगत को सब ओर से घेरकर स्थित हुआ मनुष्य समस्त बंधनों से छूट जाता है और यह जगतकर्ता परमदेव परमेश्वर सर्वदा सब मनुष्यों के हृदय में सम्यक प्रकार से स्थित है। हृदय में बुद्धि से और मन से ध्यान में लगा हुआ प्रत्यक्ष है। जो साधक इस रहस्य को जान लेते हैं, वे अमृत स्वरूप हो जाते हैं। यह जब अज्ञानमय अंधकार का सर्वथा अभाव हो जाता है, उस समय अनुभव में आने वाला तत्व न दिन है, न रात्रि है, न सत्य है और न असत है, एकमात्र एक कल्याणमय शिव ही है। ये इन सबसे परे है, एकमात्र शिव जी ही है तथा वह सर्वथा अविनाशी है। वह सूर्य भाग में देवता गण भी उपास्य है तथा उसी से पुराना ज्ञान फैला हुआ है और इस परमात्मा को न तो ऊपर से और न इस उधर से बीच में ही भली भांति पकड़ सकता है, जिसका महान यश नाम है और कोई उपाय नहीं है। तो इस परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप दृष्टि के सामने नहीं ठहरता। इस परमात्मा को कोई भी आँखों में नहीं देख सकता और कोई भी आँखों से देख सकता। जो साधक जन इस हृदय में स्थित अंतर्यामी परमेश्वर को भक्ति युक्त हृदय से निर्मल मन के द्वारा इस प्रकार जान लेता है, वह अमृत स्वरूप हो जाता है, यानी अमर हो जाता है। तो वे हे रुद्र संहार करने वाले देव, तू अजन्मा है। शिवजी से कह रहे हैं कि तू अजन्मा है। यूँ समझकर कोई जन्म मरण के भय से डरा हुआ मनुष्य तेरी शरण लेता है, यानी हम सब शिव जी की शरण ही लेते हैं। मैं भी वैसा ही हूँ और तेरा जो दाहिना कल्याणमय मुख है, उनके द्वारा सर्वदा मेरी जन्म मृत्यु रूप भय से रक्षा करे।
हे सबका संहार करने वाले रुद्रदेव, हम लोग नाना प्रकार की भेंट लेकर के सदा तुझे बुलाते रहते हैं। हे प्रभु, कुपित होकर न तो पुत्रों में और न हमारी आयु में और न हमारी गौओं में और न हमारे घोड़ों में ही किस प्रकार का कमी करे, हमारे वीर पुरुषों का भी नाश न करे। जिस प्रकार ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ छिपे हुए असीम तू है परम अक्षर परमात्मा में विद्या और अविद्या है। तो ये मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में आगे आपको तीसरा हिस्सा और की व्याख्या करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसलिए आप सबको मेरा नमस्कार हो।